अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज दो बहुत अहम चीज़ों पर एनालिसिस है। पहला, पाकिस्तान नेवी अपने ही मुल्क में गन बोट्स बनाने जा रही है और ऐसी गन बोट्स की स्टील कटिंग सेरेमनी हुई थी। इन गन बोट्स में क्या क्या नई चीज़ें होंगी, इन पर तफसील से बात करेंगे। और उसके अलावा ईरानियन ड्रोन और ईरान के जो दावे हैं कि अमेरिका एक बुरा मुल्क है, लेकिन ईरानियन ड्रोन में US मेड चिप्स और US मेड सेंट्रल प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर के ही दौरान। तो इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड काइंडली हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली कुछ गन बोट्स बनाने के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया था और इसकी कुछ तस्वीर भी मंजर आम पर आईं। बहरहाल ये गन बोट्स है जिनको मिज़ाइल बोट्स कहा जाता है। इनका जो बेसिक काम होता है, ये बेसिक रोल होता है, वो पेट्रोलिंग, एंटी ड्रग और उसके अलावा एंटी पायरेसी मिशंस के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। ये जो गन बोट्स होती हैं ये कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक होती हैं। सो इनकी डेवलपमेंट या पाकिस्तान नेवी ने जो इनको अपने मुल्क में बनाने का फ़ैसला किया है, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान अपने ब्लू वाटर्स को, जहाँ प्रॉपर आपकी नेवी डिप्लॉयड होती है, उसको अलहदा करके अपने जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ एक अलहदा फोर्स बनाना चाहता है जो कि कोस्टल एरियाज़ की हिफाजत करे। ऐसी 20 बोट्स, कम से कम 20 बोट्स बनाई जाएंगी और इन्हें पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाया जाएगा। बहरहाल इनका डिज़ाइन पहले ही नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया था। बुनियादी तौर पर मिज़ाइल बोट्स का मतलब ये नहीं होता कि इन पर मिज़ाइल्स लगे होते हैं। बुनियादी तौर पर इनका नेम ही मिज़ाइल बोट या गन बोट्स रखा जाता है। ये फास्ट होती हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होती है, ये साइज़ में छोटी होती हैं, लेकिन इनके रोल काफ़ी डिफाइंड होते हैं। ये कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक इनके रोल आ जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ मिशंस में स्पेशल सर्विसेज जैसे ग्रुप जो होते हैं नेवी के, उनको भी असिस्ट कर सकती हैं। एक लिमिटेड पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरे एसेट्स को मुख्तलिफ डाटा प्रोवाइड कर सकती हैं। जंग की हालत में ये डाटा गैदरिंग का काम भी करती हैं। इन पाकिस्तानी मेड नेवल गन बोट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 से लेकर 300 टन तक बताई जाती है। इसकी लेंथ जो होगी वो 38.8 मीटर होगी, जबकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक होगी। इनकी डिप्लॉयमेंट के बारे में जो अहम चीज़ बताई गई है कि इन्हें पर्शियन गल्फ डिप्लॉयड रखा जाएगा, जहां हमारा सी पैक है, उसके अलावा ग्वादर पोर्ट है और ईरान के इलाके वहां लग जाते हैं, वहां इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ हो सकता है इंडियन साइड पर भी इन्हें डिप्लॉय किया जाए। बहरहाल इनमें 25 mm की स्टॉप टर्किश मेड नेवल गन यूज़ की जाएगी जो कि रिमोट कंट्रोल्ड होगी, और उसके अलावा 12.7 mm की स्टैम्प 2 गन भी यूज़ की जाएगी, और ये दोनों प्रॉपरली रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस होंगे। और इससे पहले जो एक पहली शिप पाकिस्तान ने बनाई जो कि प्रॉपरली पाकिस्तान ने खुद डिज़ाइन की, वो PNS हैबत थी जो कि कॉर्वेट थी, और उस अब पाकिस्तान इन गन बोट्स को अपने मुल्क में बनाने जा रहा है। तो बेसिकली ये शुरुआत अच्छी है और मुस्तकबिल में हमें इससे भी बेहतर और बड़ी शिप्स पाकिस्तान नेवी बनाती हुई नज़र आएगी। दूसरी चीज़ के एनालिसिस पर आ जाएं तो रशिया ने ईरान से शाहद 136 और मुहाजिर 6 ड्रोन्स हासिल किए ताकि यूक्रेन की जो UAV फोर्स या UCAV फोर्स है उसका एक काउंटर बनाया जा सके, क्योंकि यूक्रेन ने वेस्टर्न लॉयटरिंग म्यूनिशन और UCAVs के ज़रिए रशियन टैंक्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिससे रशिया को भी ऑब्वियसली इस चीज़ की तरफ फोर्स होना पड़ा कि वो भी कुछ ऐसे लॉयटरिंग म्यूनिशंस या ऐसे कामिकाजी ड्रोन्स या UCAVs को यूज़ करें जो कि अटैक कर सकें यूक्रेनियन पोजीशन पर। तो उसके लिए रशिया के पास एक ही इस वक्त ऑप्शन था और वो था ईरान। ईरान ने उन्हें वो ड्रोन्स प्रोवाइड किए और उसके बदले में ईरान को ऑब्वियसली कुछ असला मिलेगा, या SU-35 जैसे जहाज़ मिल जाएंगे। बहरहाल इन ईरानियन मेड शाहिद 136 ड्रोन्स जो कि सुसाइड ड्रोन्स या कामिकाजी ड्रोन्स हैं, इन्होंने बहुत कामयाब ऑपरेशंस किए यूक्रेन के ख़िलाफ़। यूक्रेन की बहुत सी इंस्टॉलेशंस को तबाह किया, ना सिर्फ ये उनकी बहुत ही लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड हाफिज़र्स तक को तबाह किया खैरसन और ओडिशा के इलाकों में। जबकि एक यूक्रेनियन ऑफिशियल के मुताबिक रशिया ने अब तक 86 शाहद 136 ड्रोन्स को यूज़ किया है मुख्तलिफ यूक्रेनियन पोजीशंस के ख़िलाफ़, और यूक्रेन का दावा है कि हमने इसमें से कुछ शाहद 136 ड्रोन्स मार भी गिराए हैं। बहरहाल अगर हम यूक्रेन के दावे को देखें तो अगर यूक्रेन ने मार भी गिराया है इन ड्रोन को, तो 25 से 30 हज़ार डॉलर्स का ये एक ड्रोन है, और इसे मार गिराने के लिए जो एक शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल भी यूज़ हो रहा है वो तकरीबन 1010 या 125,000 डॉलर का है। मतलब कि ड्रोन की कीमत से तकरीबन
3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत वो इस सरफेस टू एयर मिसाइल की है। तो अगर आप उसे मार भी गिराते हैं फिर भी आपका एक लिहाज से नुकसान है, अगर आप उसे नहीं भी मार गिराते फिर भी वो आपकी एक इंस्टॉलेशन को तबाह कर देगा, नुकसान फिर भी आपका। बहरहाल यूक्रेन ने एक डाउन्ड शाहद 136 के रैकेज को जब इकट्ठा करके उसका एनालाइज करने की कोशिश की, तो डिनोपोर जो कि डोबुश यूएवी प्रोडक्शन फैक्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इंस्पेक्शन की शाहद 136 ड्रोन की, तो जो पता चला कि इसमें जो इंटेल चिप्स होती हैं जो कि डाटा को इकट्ठा करती हैं, उसे प्रोसेस करती हैं और उसके थ्रू ड्रोन के मुख्तलिफ सिस्टम को कमांड प्रोवाइड की जाती है और ड्रोन जाके अपने मिशंस को सर अंजाम देता है। बेसिकली आज की दौर में जो भी चीज़ें हैं उनमें चिप्स लगी होती हैं। आप कंप्यूटर्स अपने देखें, लैपटॉप्स देखें, आप अपने मोबाइल्स देखें, इनमें भी ये चिप्स, इंटेल चिप्स वगैरह लगी होती हैं। कोई भी चीज़ जिसका तल्लक इलेक्ट्रॉनिक्स से है उसमें ये चिप्स और ये मदर प्रोसेसर्स और इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। बहरहाल जो चीज़ सरप्राइजिंग थी वो ये थी कि इसमें इंटेल चिप्स और उसके अलावा जो सेंट्रल प्रोसेसर था ये अमेरिका का बना हुआ था। अब यहाँ बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि रशिया की जो चिप मेड टेक्नोलॉजी है या उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने से रिलेटेड जो उनका टेक है वो काफ़ी ओल्ड है। इसी वजह से रशियन मिसाइल्स या रशियन वेपन्स को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि जो बुनियाद ही अगर आपकी कमज़ोर हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज़ हो रही हैं आपके वेपन में वही इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपके वेपन की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ता है और पूरी दुनिया को यही कहता है कि अमेरिका एक ज़ालिम मुल्क है, जिसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के मेन स्ट्रीम वेपन में अमेरिकन मेड टेक्नोलॉजी है या अमेरिकन मेड चिप्स हैं, अमेरिकन मेड प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या ईरान ने इन्हें ब्लैक मार्केट के थ्रू ख़रीदा या यूएस के साथ कोई बैकडोर इनकी डिप्लोमेसी चलती है जिसके थ्रू इन्होंने यूएस से ये चीज़ें ली हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब रशिया को इन्होंने ड्रोन प्रोवाइड किए तो कुछ वक्त कुछ रशियन साइंटिस्ट ने ये बयान दिया था कि ईरानियन ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और इसके लिए रशिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत वहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी बनाई थी जहाँ ईरानियन ड्रोन्स को इंस्पेक्ट किया जाना था। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी इन ईरानियन ड्रोन्स को पहले ही इंस्पेक्ट कर लिया होगा, तो उन्हें तो ज़ाहिरी बात पता होगा कि इसमें यूएस मेड चिप्स और यूएस मेड सेंट्रल प्रोसेसर है। तो क्या ईरान उस यूएस टेक्नोलॉजी को किसी लिहाज से अपनी बेहतरी के लिए यूज़ कर सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है। अब ये चीज़ अगर रिवील होती है तो यूएस इस पर क्या एक्शन लेगा या ईरान अब इसके बारे में क्या कहेगा? जबकि यूएस और ईरान एक दूसरे को बुरा ही कहते हैं और एक दूसरे पर गलत होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। बहरहाल ईरान के लिए ये चीज़ अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अपनी मुख्तलिफ प्रोक्सीज़ के तहत अपना डेरा जमाया हुआ है और उसका कहना है कि वो अमेरिका या अमेरिका के स्टूजिस के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी को वो अपने वेपन्स में यूज़ कर रहा है, तो क्या ये मुनाफ़कत होगी या नहीं? इस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।